अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों को जीतने वाले मशहूर एक्टर विवेक ओबरॉय आज हमारे साथ हैं। आज वो अपने करियर और नए बिजनेस के बारे में हमसे बात करेंगे। नमस्कार विवेक, नमस्कार कैसे जी। हैं? बहुत बढ़िया। आप बताएं सर, एक्टर से बिजनेसमैन बनने का ख्याल कहाँ से आया? आई थिंक इसके लिए विशेष धन्यवाद पिताजी को, क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में मुझे ऐसा सिखाया था कि कोई भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लेना लाइफ में, और व्यवसाय के बारे में, पैसों के बारे में, अकाउंट्स के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी उम्र में, शायद मैं 9-10 साल का था जब उन्होंने मुझे इस मामले में ट्रेन किया। तो बिज़नेस का शौक़ उठा कि करना है कुछ, फिल्म्स के अलावा भी और ग्रोथ करनी है, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। जी। तो सर, एक आपके फैंस का भी बीते दिनों कुछ खबरें भी चली थी और फैंस का ये हमेशा ख्याल रहा है कि कोई 1000 कोई 2000 इस तरह की नेटवर्थ के बारे में चर्चा कर रहा है। आप आज सच बता दीजिए अपने फैंस को क्या है? सच तो ये है भाई कि कड़ी परिश्रम करते रहो, मेहनत करते रहो, जी। और एक पॉइंट के बाद नंबर है। जी। ज़ीरो जितनी ऐड कर लो, जी। आपकी जीवन का उद्देश्य क्या है वो क्लियर होना चाहिए। जी। तो मुझे लगता है कि जितनी भी वेल्थ ईश्वर हमें देता है, जी। उसे सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत से कुछ कमाया तो उसे एंजॉय ना करें, एंजॉय करें, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कुछ सोच कर चलें। और अगर अपना उद्देश्य ये है कि लोगों की मदद करनी है, तो उसके लिए अपना सामर्थ्य खुद होना चाहिए। जी। कई सालों से अपना फाउंडेशन चलता है, अच्छे काम माता रानी की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से हम करते रहते हैं। कभी देश के लिए, कभी धर्म के लिए लगे रहते हैं, लेकिन उसके लिए हमेशा एक सामर्थ्य होना चाहिए। और BMW डेवलपमेंट्स की सक्सेस की वजह से वो कॉन्फिडेंस, वो सामर्थ्य आज है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा छोटा भाई जो है, मेरा पार्टनर अंकुर अग्रवाल, वो भी इसी विचारधारा के हैं। जी। अभी हाल ही में हमने पूरे GCC का सबसे बड़ा, तो माता की कृपा है, माता की चौकी रखी। सोनू निगम भाई आए, उन्होंने वहाँ गाया, लोगों का दिल लुभाया। अनुराधा पौडवाल जी आई, जी। माँ सरस्वती को ज़बान पर लेकर। कैलाश खेर भाई आए। तो बहुत अच्छा लगा कि हर तबके के लोग आए, हर धर्म के लोग आए, जी। और कई अलग अलग देशों के लोग आए, और उन्होंने माँ की महिमा को देखा। एक माता की चौकी क्या होती है उसे एंजॉय जी। किया। UAE में, दुबई में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत हमने इसे होस्ट किया। 7500 लोग आए और माता का भंडारा उन्होंने वहाँ चखा। तो इन चीज़ों का जब सामर्थ्य आ जाता है इंसान में, तो उसे अलग किस्म की खुशी मिलती है, ना जी। कि किसी नंबर और ज़ीरो से। जी। सर, कंपनी, साथिया, मस्ती जैसी फ़िल्में की हैं आपने, फिर एक गैप कैसे आया बीच में? क्या है कि पहली पिक्चर थी मेरी कंपनी, जी। तो उसके बाद अब कंपनियां बनाने में लग गया। तो ये शायद ईश्वर ईश्वर का मेरा संदेश था मुझे। जी। देखो, तुम्हारी पहली पिक्चर का भी नाम कंपनी था, अब तुम कॉर्पोरेट में जाओ और बनाओ कुछ। अभी भी फिल्म्स करने की रुचि तो है, पैशन तो है, जी। लेकिन अभी एक चीज़ अच्छी हो गई है कि पैसों के लिए फिल्म करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अब माता रानी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से जिस तरह से काम चल रहा है, जी। मैंने तो अब यही डिसीजन लिया है कि फिल्मों से, कला से जो पैसे आते हैं, उसे अपने फाउंडेशन के माध्यम से जो हम अच्छे काम कर रहे हैं, गरीब बच्चियों की पढ़ाई लिखाई कराने के लिए, हमारे जितने किसान भाई हैं, हमारे जितने माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनके बच्चों को कैंसर पीड़ा से जी। सहायता देने के लिए, बचाने के लिए, वो काम अब चलता रहे। जी। जी। क्योंकि बिज़नेस व्यवसाय से जो पैसे आते हैं जी। वो थोड़े ज़्यादा ही हैं, तो फिल्मों के पैसे को हम इन सब चीज़ों जो में यानी चर्चाएँ थी वो सही हैं। ठीक है, सब ठीक है, सब ऊपर वाले की देन है, जी। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। तो उसी चीज़ को हम अच्छे काम में लगाते रहें। जी। और जैसे मैंने कहा कि जब पार्टनर भी आपके ऐसे हों कि वो सेम विचारधारा के हों, जी। कि भाई चलो करते हैं, जी। जी। तो फिर मज़ा आता है। बिल्कुल। परिवार बनकर साथ में करते हैं अच्छा काम भी। जी। सर, आप जब आपका संघर्ष रहा, स्ट्रगल के टाइम पे फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा दोस्त या कलाकार रहा जो आपको आपकी मदद की हो जिसने? बहुत लोग थे, और मदद मैं बहुत स्वावलंबी आदमी हूँ। जी। मैं कभी किसी के पास ये नहीं जाके कहता कि मुझे काम दे दो, जी। या मुझ पर मेहरबानी करो, या मैं आपका लॉबी में जॉइन करके जी। आपका साथ पीछे पीछे चलना चाहता हूँ। जी।
मैंने वो कभी किया नहीं, कहा नहीं। मुझे लगता है कि जब पिताजी से मैंने पहली पिक्चर के लिए ये नहीं कहा कि आप पिक्चर मेरे लिए प्रोड्यूस करो, उल्टा कहा कि आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मैं अपने दम पर, अपने परफॉर्मेंस पर, अपनी कला पर, अपनी जी मेहनत पर बनूं, जी तो मुझे लगता नहीं कि ठीक था वो किसी और के पास जाना और बोलना भैया मदद कर दो। जी बट जितना लोगों ने हौसला दिया, जी प्यार दिया, इज्जत दी, साथ दिया, मेरे लिए वो बहुमूल्य है। जी। और जब मुश्किल समय में कोई आपको इज्जत देता है, प्यार देता है, तो आप उस चीज़ को बहुत लंबे समय तक याद करते हो। बिल्कुल अक्की भैया हैं जी जो बहुत सपोर्टिव रहे, जी डुगू हैं, ऋतिक हैं जो बहुत प्यार दिया, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया, शाहरुख भाई हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया। तो ऐसे कई लोग हैं, कुछ नाम तो मैं अभी ले भी नहीं रहा, इतने सारे डायरेक्टर्स हैं, इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, जिन्होंने वो प्यार हमेशा दिया, मुझे इज्जत हमेशा दी, और मैं उसकी वजह से हमेशा मेरे दिल में उनके लिए खास जगह है। जी। थैंक यू। धन्यवाद जी।